हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम नया चैप्टर लेके आ गए हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में कई पार्ट होता है, ठीक है। एक नंबर सीरीज होता है, जैसे सीरीज में कई पार्ट होते हैं। नंबर सीरीज मैट्रिक्स होता है, लेटर सीरीज होता है, एक भरने वाला जो गैपिंग रहता है, मतलब कई पार्ट में। अब सीरीज का जितना सीरीज रहेगा सब हम समाप्त कर देंगे, तभी क्या करेंगे, तभी पीछे हटेंगे। हाँ, तो चलिए बालक, आज नया चैप्टर चलेगा। आप लोग दाहिने हाथ से हेडिंग डाल लीजिए बालक, नंबर सीरीज। ठीक है बालक, नंबर सीरीज ये जान लीजिए। नंबर सीरीज में आप ना जो पढ़ाएंगे एसएससी बैंक, रेलवे, लेकिन है जो एसएससी जीडी का जो पेपर होगा 20 क्वेश्चन का होगा, रीजनिंग आएगा। ये जान लीजिए, इसमें नंबर सीरीज का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, नंबर सीरीज बहुत पूछता है। तो नंबर सीरीज कोई सूत्र वगैरह होता नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हम बता देंगे, लेकिन करना क्या है आपको, आज से ही नोट बनाना है, जुड़ जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस खेला है बालक। ठीक है, एसएससी बैंक, रेलवे, आप ऑल वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम दोगे बालक, ऑल वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम दोगे, ये जान लीजिए नंबर सीरीज का अगर रीजनिंग पूछ रहा है, नंबर सीरीज का सवाल रहेगा। और जितना पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों। ये जान लीजिए, नंबर एक स्टैंडर्ड सवाल बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे, हार्ड भी बताएंगे। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। यही आपका बालक छप जाए, पूरा छाप का होगे, घबराइएगा मत। अब देखिएगा क्वेश्चन पहला है नहीं है, एक का है बालक, क्वेश्चन ऐसे लिखा उखा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे मिलेगा बालक। अगला का होगा आपको पद बता देना है बस, लेकिन कुछ चीजें आपको समझना है, एग्जाम्पल तौर पे हम बताएंगे। देखिएगा, यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान तीव्र गति से बढ़ रहे हो तो उनके बीच का होगा, गुणा होगा। यही 5-6 चीजें आपको समझ लेना है। सही है। अब पता लगा तीव्र गति से बढ़ रहा है, आप जोड़ रहे हो, सही कह रहे नहीं। यदि दिए गए मान के बीच अगर तीव्र गति से डिफरेंट आ रहा है तो जोड़ घटाना नहीं होगा, वहां का होगा, गुणा होगा। तो देखिए यहाँ कितना आया, 4 आया, 4 आया, 12 आया, कितना 48 आया। अब तो जोड़ने वाला तो कोई सिस्टम होगा नहीं, तो यहाँ किससे गुणा कराओगे बालक? 2 से, फिर कितना 3 से, फिर कितना 4 से। अब हमारा सीरीज कब सही होगा? जब आगे किससे गुणा कराओगे बालक? 5 से। ठीक है, यहाँ आएगा कितना? 240। ठीक है, ए बालक 5 सिर्फ कितना है? 5 है। आपको नियम बता दिए जाएंगे, वही 5 नियम पे आपको चलना। 5 नियम नहीं चलना है, यहाँ अपने आप नियम लगता है सीरीज में। ठीक है, आपको सोचना है। क्या है? आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड तेज होना चाहिए। रीजनिंग तभी ना कहते हैं आपका रीजनिंग तेज है भैया, उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत तेज है। ठीक है बालक, चलिए देखिएगा नेक्स्ट। देखिएगा दूसरा, देखिए, यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान मध्यम गति से बढ़ रहे हैं, आराम मध्यम गति से बढ़ रहे हो तो उनके बीच का हो सकता है योगफल। कब? जब आराम वृद्धि होगी। मतलब का, यहाँ कितना प्लस हुआ है? 2। कितना प्लस हुआ है? 2। यहाँ कितना प्लस हुआ है? 3। यहाँ तब हमें कितना प्लस होना चाहिए? 4। यहाँ कितना? 5। यहाँ कितना? 6। तो कितना आएगा बालक? 22। समझ में आया? ये सिर्फ एग्जाम्पल है, समझाने के लिए है, लेकिन नोट में लिख लेना है। यदि कोई सीरीज है मध्यम गति से बढ़ रहा है तो आपको ये समझ लेना है कि बालक वहां का हो सकता है, जोड़ हो सकता है। ये तो समझने के लिए है, वहां कुछ भी हो सकता है, सब प्रैक्टिस का खेला है। सही है। चलिए, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए नोट करते चलिए बालक, 5 नियम है बस। ठीक है, वैसे तो नियम बहुत बताते हैं, एक तब आपको ऐसा फीलिंग होने लगता कि रटा रहे हैं हमें। तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, जो न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन 2021, 22, 23, 24 कहाँ आगे निकल जा रहे हैं, 23 तक जो पूछा है सब हम वही सीरीज का सवाल ही करा दें। हाँ, एसएससी जीडी में जो सब 2022-23 पूछा है सब सीरीज सवाल उठा करा दे रहे हैं, बस बात खत्म। वैसे ही पूछेगा ना। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा नियम है, यदि किसी श्रृंखला में पद लगातार घट रहे हैं
तो उनके बीच घटाना हो सकता है। सही है ना, पद लगातार अगर घट रहे हैं तो उनके बीच का है घटाना, अगर तेजी से घट रहे हैं तब का होगा भाग। सही है ना, देखिएगा कितना माइनस है 3, फिर कितना माइनस है 6, फिर 9, फिर 12, अब यहां कितना माइनस होना चाहिए 15, 15 माइनस कर दोगे तो माइनस कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है बालक, माइनस का आएगा 6 आएगा। ठीक है, बूझ रहे हो, बूझो बूझो। देखिए बिहार में, बिहार भाषा सही है बुझला, लेकिन बिहार में बहुत न्यूज रिपोर्टर, डांसर, गायक, बिहार इसीलिए बदनाम है आधा, क्योंकि आधा बिहार बदनाम करने वाले हैं वहाँ के गायक, और वहाँ के जो छोटे मोटे वीडियो बनाते हैं कुछ लड़के लड़कियाँ, वो लोग ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। बस यही बात है, बिहार बदनाम करने में इन्हीं लोग को ज़्यादा हाथ है, और बिहार में IAS PCS बहुत मिलेंगे। सही कह रहे हैं। चलिए हो गया, छापो छापो तत्काल। हो गया बालक। चौथा नियम देखिए, यदि किसी श्रृंखला में पद के बीच दिए गए मान तीव्र गति से घट रहे तो उनके बीच भाग हो सकता है, लेकिन ये नियम गलत ये है। यही दोनों इसको काट दीजिए, ये का है ना, ये गलत लिख दिए, एक तो दोनों छाप दिए हैं टाइपर महोदय। इसका का होगा ना, लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं। यदि श्रृंखला में एक ही पद 2 बार आए तो, लिख लीजिए, यदि श्रृंखला में एक ही पद 2 बार आए तो, यदि श्रृंखला में एक ही पद 2 बार आए तो, एक ही पद 2 बार आए तो डबल सीरीज होने की संभावना होती है। यदि श्रृंखला में एक ही पद 2 बार आए तो डबल सीरीज होने की संभावना होती है। बहुत तगड़ा सवाल, ये सब कॉन्सेप्ट है। अगर देखिएगा, यदि सीरीज में एक ही शब्द 2 बार आए, मतलब एक ही अंक 2 बार आए तो डबल सीरीज होने की संभावना होती है। देखा 5 5 2 बार आ गया है, तो यहाँ तब डबल सीरीज होने की संभावना है। समझ में आया बालक। अब देखिएगा डबल सीरीज मतलब देखा यहाँ कितना +4, ठीक है, यहाँ कितना +4, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 4। अब आगे कितना होना चाहिए, 4 प्लस कर दोगे कितना होगा बालक 25 होगा। अब लेकिन यहाँ देखिए 3 2 5, 2 प्लस 5 2 7, 2 प्लस 7 2 9, 2 प्लस 9 2 11, 2 प्लस 11 2 13। ठीक है, डबल सीरीज बना। डबल सीरीज कहाँ बनेगा, हाँ, जहाँ एक ही अंक 2 बार आ जाए तो ये आपको समझ लेना है, डबल सीरीज होने की संभावना है या तो भाग के मन, गुणा भाग के मन दशमलव में, जैसे कहा जाएगा 0.5 गुणा हुआ, फिर 1 गुणा करके उतना ही आ जाए, तो ये गुणा होने की, ये 3 चांस फिट बैठता है। ये सब आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मेरे बालक बच्चों, तब समझ में आएगा। ठीक है, हो गया, छाप लियो, बहुत जल्दी जल्दी होगा। देखा 5 देखिए, रूल है, नियम है, यदि किसी श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान तीव्र गति से घट रहे हैं तो उनके बीच का होगा भाग। अगर तीव्र गति से घट रहे होंगे तो उनके बीच का हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब यहाँ किससे भाग हुआ है 5 से, यहाँ किससे भाग हुआ है 4 से, यहाँ किससे होना चाहिए 3 से, यहाँ किससे हुआ है 2 से, यहाँ किससे होना चाहिए 1 से। तो 1 से भाग दोगे कितना आएगा 3 ही आएगा, है ना। ये 5 नियम है, लेकिन ये नियम ये जान लीजिए, आप लोग अगर बेसिक से एकदम पढ़ोगे जब छोटा हल्का फुल्का क्वेश्चन रहेगा, ये हो गया आराम से काम करेगा। एक और नियम है, वो मल्टी टैलेंटेड वाला नियम है,
अभी बता रहे कोई भी सवाल रहेगा वहां से तो हल होना तय है। हाँ, वहां से हल होना तय है। चलिए, अब आपको क्या करना है, फटाफट हम प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। तत्काल कितना, 35 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड के अंदर। अब ये नहीं है कि 1-2 दिन बाद बताएं। हाँ, हो गया? डाउट है किसी को? यहां तक तो डाउट नहीं होगा। अब सवाल आ जाइए, ऑप्शन रहेगा, फटाफट टिक करिए और बताइए। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिए हैं। चलिए, ये हो गया, कोई बात नहीं है। 6, 12, 20, 30 क्वेश्चन मार्क 42। कितना प्लस है बालक? फिर कितना प्लस है? 8। फिर कितना प्लस है? 10। यहाँ कितना प्लस होना चाहिए? 12। तो कितना आ जाएगा? 42। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? क्या है दम इसमें, थोड़ा समझना है। जैसे देखिए, जैसे किया गया वैसे आगे कर देना है बस। ठीक है, अब इसमें कौन नियम कानून लगा बताइए, कौन हम रूल बताएं? हम मध्यम गति से बढ़ा, आपने जोड़ दिया। और सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना? अंतर निकालना है। जब दोनों का अंतर निकालोगे ना, अंतर निकालो, जिसे यहाँ यहाँ जब अंतर निकालोगे तब आप पकड़ मारने लगेगा हुआ क्या है। सही है बालक? ये टेलर था, ये है मूवी। क्वेश्चन नंबर 7, बोलो। 4, 2, 2, 6, 4, 2, 2, 3, 6 क्वेश्चन मार्क। क्या है बालक? 4 है, 2 है, 2 है, 3 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 18। क्या किया गया है? ये कौन नियम है? भैया हो, कृपया ध्यान दें। 0.5 का गुणा कराओगे, आधा हो जाए 2। फिर 1 के गुणा कराओगे, 2 का नम 2। फिर 1.5 का गुणा कराओगे, कितना? 3। फिर 2 का गुणा कराओगे, 3 दूना 6। फिर 2.5 का गुणा कराओगे, फिर 2.5 गुणा कराओगे, कितना आएगा? 15 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी फॉर करोना। समझ में आया? ये कौन नियम है? ऐसे थोड़ी लगेगा। चलिए, नियम कानून से लगेगा ऐसा ही। बोलो, है 2 दूना 4, है 6 3 18। हाँ, ये कौन सा नियम है? हाँ, आंसर आना चाहिए, मतलब आंसर नहीं, यहाँ मैच करना चाहिए, ये मतलब है आपका। चलिए, कल इसको थोड़ा और बड़ा साइज बनवाए ना। हो गया। 8वां देखिए, 15, 21, 15, 21, 39, 77, 143 क्वेश्चन मार्क। बोलो। 45 सेकंड का समय है। देखते हैं कौन टाइमर स्टार्ट है बालक। देखते हैं कौन बालक बता पाते हैं। देखिएगा, 15, 21, 39, 77, 143 क्वेश्चन मार्क है। तो किया क्या गया है यार? बोलो।
बोलो बोलो, नहीं आया? देखिए कितना है, 15 है, फिर कितना है, 21 है, 39 है, उसके बाद कितना 77 है, 143 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा 15 145, हाँ 245 का किया गया है। इसका देखिएगा, अगर ना ही समझ में आवता, अगर हम तो आप बता दिए हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करना है आपको, यहाँ 15 है ना, एक काम करना, इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर 6, इसका अंतर 18, इसका अंतर 30, 38, इसका अंतर 66 ना। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ना समझ में आवे डायरेक्ट आप अंतर निकालिए। अब इसका अंतर कितना है 12, इसका अंतर कितना है 20, इसका अंतर कितना है, कितना 28। अब ये ऐसे होगा। अब देखिएगा इसका अंतर कितना है 8, इसका अंतर कितना है 8, तो यहाँ जो आएगा अंतर हो के नंबर 8 प्लस करोगे तो कितना आ जाए, 28 में 8 प्लस करोगे यहाँ 36 आएगा। हाँ 28 में 8 प्लस करोगे 36, और 66 में 36 प्लस करोगे 6 6 12 के 2 ना, और 6 3 9 1 10, 102। अब 102 में 143 प्लस करोगे तो आएगा 245। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमने आप बता दिया, यही कह गया था मास्टर फार्मूला, ना समझ में आवे डायरेक्ट अंतर निकालना शुरू कर दो। सही है बालक, तब समझ में आएगा। अब ऐसे सवाल बहुत बनते हैं, बहुत जो अपना तेज तर्राक बालक रहेंगे, लगे ही तिक्खा पिक्खा गुड़ा कराए कि एक बार इधर उधर कर खत्म कर देंगे, लेकिन ये नहीं जानेंगे कि एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप अंतर निकालोगे, यहाँ 8 प्लस हुआ है ना, तीसरा स्टेप अंतर निकालोगे तब आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? कम समझ में आ रहा है? चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, कल से और क्वेश्चन चलेगा। हो गया? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 33, 39, 57, 87, 129 क्वेश्चन मार्क। ना समझ में आए क्या कर लेना, अंतर निकाल लेना है। ठीक है, ये आया, कितना आंसर आया 183। देखिएगा कितने का डिफरेंट है यहाँ पे, यहाँ देखा जाए तो डिफरेंट है 6 का, और यहाँ देखा जाए 7, 11, 18 का डिफरेंट है, यहाँ देखा जाए 30 का डिफरेंट है, और बालक यहाँ देखा जाए 29 इधर है और 13 इधर है, कितना 42 का अंतर है। तो इसका का सिस्टम समझ में आया? अब अगर है देखा बालक, यहाँ देखा जाए 12, यहाँ देखा जाए 12, यहाँ देखा जाए 12, सिस्टम समझ में आया? अब बालक हम क्या करेंगे, पहले आप यहाँ से यहाँ आइए, हाँ 12 12 डिफरेंट है। अब 42 12 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 42 12 जोड़ दोगे है, यहाँ कहा जाएगा 54, कितना 54। अब 54 में आप कितना जोड़ दो 129, इसको प्लस कर दो तो यहाँ जो आ जाएगा वही तो आपका आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा 9 4 13, तो मतलब 3 आना चाहिए लास्ट में, 183। कहाँ आ जाएगा बालक 183। ठीक है, ये डिफरेंट वाला है सवाल, एकदम समझिएगा। 6 12 30 42 देखा, एक डिफरेंट 12 12 12। अब यहाँ 12 प्लस हो 18, यहाँ 12 प्लस हो 30, यहाँ 12 प्लस हो 42, यहाँ 12 प्लस करोगे इसमें कितना आएगा 54। अब 54 में 129 प्लस करोगे 183 आएगा। सही है, ये वाला मेथड बहुत बेटर है, जब कोई उपाय ना लगे तब। इसको लगाइए 15 19 83 119 631, बोल दो बालक।
45 सेकंड का समय है, बोलो 45 सेकंड का समय। देखते हैं कौन आंसर कमेंट कर पाता है, देखते हैं कौन सबसे पहले सोच पाता है। देखिएगा क्वेश्चन कोई दम नहीं है, इसका डिफरेंट कितना है 4, इसका डिफरेंट कितना है, इसका डिफरेंट 4 है। और कितना बालक, अगर हम आपसे कहें 19 घटाएं 83 में से 19 घटाएं तो कितना आएगा 4 64। इसका डिफरेंट कितना है बालक 64 है, और इसका डिफरेंट है 36। इसका डिफरेंट कितना है 512। तो यहाँ का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जान लीजिए ये 2 का वर्ग है, हाँ, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का वर्ग है, ये 8 का क्यूब है। अब जाहिर बात 2 4 6 8, यहाँ 10 का होना चाहिए, बताइए वर्ग होना चाहिए, ठीक है। ये 8 का है क्यूब है, यहाँ 10 का वर्ग होना चाहिए। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 प्लस कर दोगे 631 में 731 बालक, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, हो गया। चलिए देखिए देखिए, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 45 सेकंड का समय मिलेगा, 45 सेकंड लगाना है, बोलो फटाफट। 45 सेकंड समय है, 45 सेकंड में लगाइए। लास्ट क्वेश्चन ये लगा दे रहे हैं, उसके बाद होमवर्क दे देंगे 2-3 क्वेश्चन। बोलो कितना आया, ना समझ में आए क्या करना है, डिफरेंट निकालना है। ना समझ में आए क्या करना है बालक, डिफरेंट निकालना है। लगाइए, बोलो 99 क्या किया गया है इसमें, देखा इसका अल्टरनेट करके है, देखा। या तो कह सकते हो यहाँ 26 प्लस हुआ है, फिर 11, हाँ, अगर इसमें हम 26 देखिएगा, हम पहले कहाँ निकालें गैप, इसका कितना प्लस हुआ है 26 प्लस हुआ है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस कर दोगे कितना -11 हुआ है, फिर देखिएगा 26 प्लस हुआ है, फिर -11 हुआ है, फिर कितना 26 प्लस, मतलब कह सकते हो 26 प्लस -11, 26 प्लस -11। अब 26 प्लस कर दोगे तो 6 3 9 7 2 9 99 आएगा, ठीक है बालक। चलिए हो गया, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते कौन कर पाता है बालक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।